गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग स्केलर एंड वेक्टर, सदिश एंड अदिश को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे, इसका डिनोशन देखेंगे, किस चीज़ से डिनोट करते हैं, बाकी चीज़ और भी देखेंगे इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले इसके टॉपिक सदिश और अदिश से। अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है। अपना चैप्टर का नाम है ये, चैप्टर नंबर 2, स्केलर एंड वेक्टर। इसके फर्स्ट टॉपिक से हम लोग चलते हैं स्केलर से। व्हाट इज स्केलर, कि स्केलर क्या होता है। सदिश, अदिश, इसका हिंदी होता है अदिश, किसे कहते हैं। ओके, देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जानते हैं 11th के ही चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं इसके बारे में हम लोग। तो फिजिकल क्वांटिटी अब डायरेक्शन के आधार पर 2 प्रकार का होगा। डायरेक्शन के आधार पर 2 प्रकार का होगा। पहला है अदिश और दूसरा है सदिश। अदिश मतलब वैसा राशि, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, वैसा भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा न हो, उसमें अदिश कहते हैं। मतलब क्या बोलना चाहें, 2 नया वर्ड इसमें आया, परिमाण और दिशा। जैसे अगर हम कहीं पर लिखें 5 मीटर, हमको कपड़ा लेने जाना हो और बोले 5 मीटर कपड़ा दीजिए, पूछेगा 5 मीटर कपड़ा कौन सा, वो हमको दे देगा जो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन बोलेंगे 5 मीटर कपड़ा दीजिए, तो वो कभी नहीं बोलेगा कि 5 मीटर कपड़ा किधर की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, ऊपर की ओर, है ना। तो दिशा नहीं है इसमें। जैसे अगर हम मार्केट से चावल लाने जाते हैं और उसको कहते हैं 2 kg चावल दीजिए, तो वो हमसे पलटकर यह नहीं पूछता कि किधर की ओर, 2 kg चावल बाबू किधर की ओर, नहीं कहता है। तो ये जो हम लोग संख्या देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यही संख्या मैग्नीट्यूड है, इसी को हम लोग परिमाण कहते हैं। परिमाण, मैग्नीट्यूड बोला करेंगे। तो वैसा राशि, जैसे द्रव्यमान अपना स्केलर होता है, इसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ 5 kg, 2 kg, 3 kg। द्रव्यमान का मतलब दूरी 10 मीटर, 5 मीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, सारा का सारा स्केलर होता है, दिशा इसमें नहीं होता है। घनत्व, डेंसिटी, अदिश होता है। समय 5, किसी से पूछे भाई समय कितना है, तो बताएगा 10:10। तो हम फिर पलट के ये नहीं पूछते भाई आप तो ये बताना छोड़ दिए कि किधर की ओर, बड़ा रो आप दिखा करके एकदम रईसी में नहीं। दिशा समय में भी नहीं होता है, तो समय भी अपना स्केलर हुआ। सिर्फ इसमें जैसे 10 बजा तो 10 रहेगा, 10:05 PM, AM, कुछ भी रहे, लेकिन ये नहीं रहता है किधर की ओर। तो याद रखिएगा, वैसा भौतिक राशि जिनमें परिमाण हो परंतु दिशा न हो, उसे हम लोग कहते हैं स्केलर राशि, क्वांटिटी, अदिश राशि। देखिए, यहाँ नाम से भी पता चलता है बच्चे कि दिशा से लिया गया है, और अ मतलब होता है न। तो वैसा राशि जिसमें दिशा न हो, इस अ का मतलब होता है एक्चुअल में न। वैसा राशि जिसमें दिशा न हो, उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशि। जैसे में एग्जाम्पल में है द्रव्यमान, ताप, समय, दूरी, विद्युत धारा, विभव, ऊर्जा, कार्य, ये सब का सब ऊर्जा हमारा स्केलर राशि है। चलिए बढ़िया से समझ गए, ये बस इतना ही है। इससे आगे भी नहीं है इसमें हम लोग को जाना। अच्छा, स्केलर राशि का जोड़ गुना घटाव सिंपल होता है।
जैसे 2 kg 5 kg 7 kg, तो 2 5 7 7 14 kg। अगर कहीं पर रहे 5 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो ये टोटल कितना होगा? तो 3 2 5 5 10 मीटर। सिंपल जोड़ होता है, गुना भी सिंपल होता है, घटाव भी सिंपल अलजेब्रा के अनुसार होता है। अंक गणित के आधार पर अलजेब्रीय ऑपरेशन जो जोड़ गुना घटाव का है वो इस पर लागू है, अदिश पर जिसमें दिशा नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं सदिश, वैसा राशि जिसमें दिशा हो। याद रखिएगा, नेक्स्ट है इसका दूसरा सदिश, इंग्लिश होगा वेक्टर, और अपना पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, पूरा फिजिक्स, बल्कि आगे 11 12 या जितना भी आप पढ़िएगा वेक्टर आएगा, समझना पड़ेगा इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग। देखिए स मतलब होता है 7, ये स लिया गया है 7 से, और दिश मतलब तो दिशा, तो दिशा के साथ मतलब वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो, उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। फिर से सुनिए, वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे कहते हैं सदिश राशि। जैसे देखिए बल, हम लोग पहले भी बल के बारे में जानते हैं। देखिए बल में दिशा होता है, जैसे हम इस पर बल लगा रहे हैं तो किधर की ओर ये माना रखता है। इस चौक को हम फेंक रहे हैं तो किधर, देखिए एक दिशा में गया, बल लगाएं ऐसे तो आगे की ओर गया, अगर ऐसे पीछे की ओर बल लगाएं तो पीछे की ओर गया। तो ये होता है दिशा। हम लोग जिधर की ओर किसी चीज़ को अपनी ओर खींच के बल लगाते हैं तो वो हमारी ओर आता है, किसी को बल बाहर की ओर लगाते हैं तो वो हमसे दूर जाता है। इसीलिए बल में दिशा होता है और यह सदिश है। तो याद रखिएगा, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। जैसे 5 न्यूटन बल हम लोग कहीं पर बोले तो इसमें जानना जरूरी है किधर की ओर लगाएं। अपनी ओर लगाएं 5 न्यूटन तो मेरी ओर वस्तु आएगा, अपने से दूर लगाएं तो बाहर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर 5 न्यूटन लगाएं तो ऊपर जाएगा, नीचे की ओर लगाएं तो इसमें दिशा होता है 5 न्यूटन, जिधर की ओर दिशा हो अपवर्ड, ऊपर की ओर। जैसे त्वरण सदिश राशि होता है, एक्सीलरेशन, जैसे उसका यूनिट होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण ए। जैसे वेग वेलोसिटी सदिश राशि है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, और भी बहुत सारा है जो कि सदिश राशि है। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सदिश राशि है, मैग्नेटिक फील्ड सदिश राशि है, ग्रेविटेशनल फोर्स सदिश राशि है। बहुत सारा, पूरा चैप्टर ही स्टार्ट होगा सदिश राशि का। इसमें दोनों चीज होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज दिशा भी होता है। तो वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो सदिश राशि कहलाता है। और सदिश राशि का सिंपल जोड़ नहीं होता है। मान लीजिए कहीं पर क्वेश्चन रहे कि 5 न्यूटन ऊपर की ओर तथा 3 न्यूटन साइड में लगे, 90 डिग्री पर इसके साइड में, साइड की बाई साइड, ऐसे साइड से दें तो टोटल बल कितना लगा किसी वस्तु पर? किसी वस्तु पर ऊपर की ओर 5 न्यूटन लगाइए या 3 न्यूटन साइड से ऐसे लगाइए, ऐसे और ऐसे धक्का देना, ऐसे देना और ऐसे देना है, तो टोटल कितना लगेगा उस पर? 5 3 नहीं, नेवर। 5 3 जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा। इसका अपना नियम होता है जोड़ घटाव गुना का। हम लोग सीखेंगे, दूसरे वीडियो में देखेंगे हम लोग। यहाँ बस ये जान ले कि सिंपल जो नियम है योग का या गुना का या अंतर का, वो इस पर लागू नहीं होता है सदिश पर।
अब सदिश को सूचित करते हैं। अदिश को तो सिंपल ABC लिख दिए सूचित करते हैं, लेकिन सदिश का सिंबल होता है, नोटेशन होता है, इसको डिनोट करते हैं। और कभी कभी लेटर पर एरो ऊपर लिख देते हैं, पहला डिनोशन। या फिर लेटर को बोल्ड करके लिखते हैं, या फिर लेटर पर 2 बिंदु देते हैं, या फिर लेटर पर एरो देते हैं। बहुत सारा है। देखिए सदिश को सूचित करने का हम लोग देख रहे हैं, तो जैसे लेटर पर एरो दे दिए, कैपिटल हो या स्मॉल हो से मतलब नहीं है, AB भी नाम दे देता है 2 बिंदु के बीच में हो तो, एक ये हो गया। या फिर लेटर पर हम लोग लेटर को बोल्ड करके लिख देगा। देखिएगा किताब में लेटर बोल्ड करके लिखा रहेगा, ऐसे रहेगा, तो ये भी वेक्टर का सूचित है। यदि कभी कभी लेटर पर कैप रहेगा तो ये भी वेक्टर को बताता है। अगर लेटर पर कभी कभी 2 बिंदु रहेगा तो ये भी वेक्टर को बताता है। लेटर पर कभी कभी 12 का जब मैथमेटिक्स वेक्टर चैप्टर देखिएगा तो उसमें लेटर के ऊपर में R गाढ़ा करके ऐसे बोल्ड लिखा है, ये भी वेक्टर का सिंबल है। तो हम लोग समझ गए आज अदिश क्या होता है उसका उदाहरण, सदिश क्या होता है उसका उदाहरण, और सदिश का एग्जाम्पल के साथ साथ किस चीज़ से सूचित करते हैं ये जानना जरूरी होता है। लेटर कोई भी हो सकता है, जैसे कैपिटल E दे दें और इसको बोल्ड कर दें तो ये वेक्टर हो गया। कैपिटल B दे दें और इसको बोल्ड कर दें तो ये वेक्टर हो गया। या स्मॉल लिखें तो याद रखिएगा इसमें दोनों चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हाँ, जब वेक्टर का हम लोग को परिमाण निकालना रहता है वो सीखेंगे हम लोग, जब इसमें मॉडुलस लगा दे तब वो स्केलर बन जाता है। परिमाण निकालने के लिए ऐसे मॉडुलस लगाते हैं, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही समझिए कि